अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे ट्यूसडे, डेट हो गई है आज 25 मई। इस महीने के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन वीकेंड और मंथ एंड इस फ्राइडे को नहीं होगा बिकॉज ऑफ के 31 मई मंडे को पड़ रही है। तो बहरहाल इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आपसे मैं जिक्र करता रहता हूँ कि वीकली क्लोजिंग जो टेक्निकल बेसिस पर होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। और इसके अलावा जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने डेली बेसिस पे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट है पेश की जाती है। इसमें कुछ मैं एडिशन इसके अंदर मैं इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है वो भी आपको मिल सके। जो डिफरेंट लिंक्स की जो खबरें होती हैं, चाहे वो CNN की हो, BBC की हो, या investing.com की हो, या PSX पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से हो, वो खबरें भी आपको लिंक के जरिए शेयर की जाएं। इस हवाले से एक कोशिश मेरी ये की जा रही है मेरी जानिब से कि जनाब इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम सब्सक्रिप्शन की तरफ लेके जाएं। तो बहरहाल एक वेबसाइट है जिसका नाम मैंने अर्लियर भी आपसे जिक्र किया था, yaseensanalysis.com। तो इस हवाले से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पूरे चैनल को, इस पूरी वेबसाइट को, ताकि आपको मज़ीद ख़बरें, मज़ीद टेक्निकलिटीज़, मज़ीद टेक्निकल लेवल्स, मज़ीद ख़बरें और तमाम वो सूरत हाल जो मार्केट को चलाने में यानी कारफरमा रहती हैं वो आपको आपकी दस्तरस में आ सके। तो आपसे मेरी ये गुजारिश कि इस YouTube चैनल के साथ साथ yaseensanalysis.com की वेबसाइट को भी आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो बहरहाल इसको आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताते रहेंगे कि इसको सब्सक्रिप्शन इसके किस तरीके से करनी है और आप किस तरीके से मज़ीद इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं इस तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए, यानी yaseensanalysis.com एंड यूट्यूब चैनल पे NI ऑन मार्केट के हवाले से आपको किस तरीके से इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है, चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट हो, उसके भाव में उतार चढ़ाव हो, या अमेरिका की स्टॉक मार्केट हो, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के हवाले से ख़बरें हों, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हवाले से खबरें हों, इंडिया की खबरें हों, बरतानिया की खबरें हों, या अरब ममालिक की खबरें जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन आजकल सर फहरिस्त हैं। बहरहाल आपसे गुजारिश के इन तमाम चीज़ों को आप जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं या यूट्यूब है, इसको जाकर आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने की आप कोशिश कीजिए। बहरहाल आज 2 दिनों से जो हमारे पास खबरें चल रही हैं, पहले हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से या पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं। और 2 दिन से ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 3.94% है और उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा सराहा है और उसको पॉजिटिव कंसिडर किया है। ये बड़ा खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो कि 46,000 को क्रॉस कर गई है, ये बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं। काफ़ी अरसे से मैं आपसे इस बात का इजहार भी करता चला आ रहा हूँ कि जनाब पूरे पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी सराही जा रही है और एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर ये हमारे सामने आ रही है। बहरहाल दुनिया की एक सबसे बड़ी जो रेटिंग एजेंसी है जिसको हम मूडी के नाम से जानते हैं, इसने भी काफ़ी सराहा है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को, पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को पॉजिटिव कंसिडर किया है और इसको एलिवेट किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को। तो मूडी की तरफ से ये खबर आना ये भी बड़ी खुशाइन बात है और इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX इंडेक्स 46 न सिर्फ 46,000 के एरिया को उबूर कर चुका है, बल्कि हम डेली बेसिस पे भी ये देख रहे हैं कि 200, 300, 400 पॉइंट PSX इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। और इसमें बहुत सारे शेयर्स जिसके अंदर हम आजकल देख रहे हैं कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कम्युनिकेशन की जो बातें हमने सुनी थी कि जनाब इसका ARY चैनल और ARY डिजिटल के दरमियान कुछ पैक्ट होने वाला है, कुछ एक्यूजिशन या कुछ इमर्जिंग की बात हो रही है। इस हवाले से जो खबरें हमारे पास खुश आई जिसकी वजह से हमने ये देखा कि तकरीबन 30-40% मार्केटें हायर साइड पे चली गई हैं। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की जो मार्केट जो $1.5 रुपीस पे चल रही थी वो आज 2.25 रुपीस तक पहुंच गई है। तो वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की बड़ी अच्छी खबर है। TRG में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके अलावा नेटशोल आप ले लीजिए या दूसरे जो भी हाई टेक इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स मार्केट हैं, जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं, इनमें काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। और उसकी वजह मैं पहले भी आपसे ये बयान कर चुका हूँ कि जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों को छूती चली जा रही हैं, अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स, S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक
जो कि स्टॉक की तारीख में ये हमने नंबर्स नहीं देखे जो नंबर्स आज हम अमेरिका की स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। इसी तरीके से आज हमारे पास जो यूरोपियन साइड की जो खबर है वो स्टॉक 600 जो इंडेक्स है वो 446 तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और मजीद इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है कि मार्केटें मजीद ऊपर क्रॉस कर जाएंगी। और यूरोप की जो स्टॉक मार्केट है या यूरोप की जो स्टॉक 600 की मार्केट हायर साइड पे गई है, उसकी जो चीदा जो पॉइंट हमारे सामने आज आए हैं वो जर्मनी की बहुत एक बड़ी कंपनी है जो कि लार्जेस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसको हम वोनोविया के नाम से जानते हैं। उस वोनोविया का जो कि काफी अरसे से एक डोइचे वोनहेम के कंपनी से काफी टसल चल रही थी, उसने उसको ओवरकम कर लिया है और 18 बिलियंस ऑफ यूरोस की उसकी डील तय आ गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जर्मनी की वोनोविया कंपनी जिसने उसको कैप्चर कर लिया है, उसको ओवरकम कर लिया है 18 बिलियंस ऑफ यूरोस में, बड़ी पॉजिटिव खबर है जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि यूरोप की मार्केटें पॉजिटिव टेरिटरी में हैं। न सिर्फ पॉजिटिव टेरिटरी में बल्कि तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चल रही हैं। तो इस तमाम खबरों को आप जाके इसके लिंक्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है कि मेरी जो एक क्रिएट की गई है yasinanalysis.com वेबसाइट, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास खबरें जो कि मैं काफ़ी अरसे से आपसे बयान करता चला आ रहा हूँ, एक मंत्रा बन गया है, यानी एक जादुई मंत्रा बन गया है। इसको मंत्रा का वर्ड इस्तेमाल किया है अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक के हवाले से उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो बारहा इस बात का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट मीडिया पे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पे कि जनाब अमेरिका का सेंट्रल बैंक इस वक्त अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, इन्हीं बेसिस पे जो कि ये मंत्रा कहला रहा है कि मंत्रा गाए जा रहे हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। हालांकि पिछले दिनों जब हमारे पास ये इन्फ्लेशन या इफरात ज़र के हवाले से जो खबर आई थी उसमें यह कहा जा रहा था कि जनाब ये इंडिकेशंस आ गई हैं और अमेरिका जल्द अज जल्द सूनर देन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। लेकिन आज जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनाब जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया था ये वक्ती था, ये जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू रेज इंटरेस्ट रेट नाउ। तो बहरहाल इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाता है तो स्टॉक मार्केटों में तेजी आ जाती है। और आज यही हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अमेरिका के स्टॉक्स जो इनकी जो मेन स्ट्रीम लाइन इंडेक्स है, न सिर्फ वो अपनी तारीख की नई बुलंदियों को छू रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जो यूरोप की साइड की जो स्टॉक मार्केटें हैं, यूरोप की जो स्टॉक 600 है वो भी अपनी तारीख की नए बाब रकम कर रही है। तो बहरहाल इन तमाम बेसिस पे हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं या कह सकते हैं कि सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, निकल, लेड, ये तमाम जो प्रीशियस मेटल्स हैं या इंडस्ट्रियल मेटल हैं, इनकी जो भाव है, इनकी जो प्राइसेस हैं, ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकते हैं। आप दूसरी तरफ जो कमोडिटीज हैं जो कि प्रीशियस पेरिशेबल आइटम है, सोयाबीन, वीट, कॉर्न, कॉटन, लंबर, ये तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर या 10-10, 15-15 सालों की हाईएस्ट लेवल पर चल रही है। तो इसी बेसिस पे मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूं कि हाउ कैन आई से कि जनाब स्टॉक मार्केट की मार्केटें क्रैश कर जाएंगी, गोल्ड सिल्वर क्रैश कर जाएगा। नो, कोई चांस नहीं है। आप ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल टेक्निकलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल जो मुतालियाती जो तज्जिए हैं, इनको अगर आप बगौर जायजा लें, जो कि मैं सारा दिन यही करता रहता हूं कि जनाब पूरी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उनका मैं निकालता हूं, उनको तज्जिया करता हूं, फिर आपके सामने पेश करता हूं। तो इन्हीं बेसिस पे मैं बहुत अरसे से आपसे ये बात बयान करता चला रहा हूं। जब गोल्ड की कीमतें $1600 या $1500 पर आउंस के हिसाब से चल रही थी, तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, मार्केट में बाय से चांस लेने चाहिए। और आज आप देख लीजिए तकरीबन $1900 पर आउंस के हिसाब से गोल्ड की कीमतें आ गई हैं। $28 पे आपकी सिल्वर की मार्केट आ गई है। तारीख की बुलंद तरीन सतहों को $3000 को प्लेडियम ने क्रॉस कर दिया था। तो ये तमाम जब आप तज्जिया करते हैं, ये रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और बगौर इसका मुताला करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा, आपको मालूम हो कि पूरी दुनिया में जो सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है वो इस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, होल्डिंग पोजीशंस में है। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग के जनाब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू जैसे अताप से गुजर रही है। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि जनाब ऐसी कोई नेगेटिव खबर हमारे पास मौजूद नहीं है जिस बेसिस पे ये कहा जाए कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है या कमोडिटी मार्केट या गोल्ड और सिल्वर क्रैश कर जाएंगे। नो, अगर कोई खबर हमारे पास आने वाली है,
अगर हम ये समझते हैं कि स्टॉक्स क्रैश करेंगे या गोल्ड एंड सिल्वर में कोई हेल्दी करेक्शन आएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के शरह सूद बढ़ने की खबरें हो सकती हैं, अदरवाइज कोई खबर हमारे पास नहीं है। पिछले 15 दिन पहले हमने इसराइल और फलस्तीन के हवाले से भी खबरें देखी और लोगों में ये गुमान अब पैदा हो चला कि जनाब अब स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएंगी, गोल्ड सिल्वर वापस नीचे आ जाएंगे जंगबंदी के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट मुस्तकिल ऊपर की तरफ अपना सफर रमा दमा रखे हुए हैं। गोल्ड की कीमतें मजीद ऊपर की तरफ चलती जा रही हैं बिकॉज ऑफ लेस इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ऑफ जीरो इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ऑफ माइनस टेरिटरी इंटरेस्ट रेट। इसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। तो बहरहाल इसको आप मजीद देखिए और चेक में रखें कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये कुछ खबरें, कुछ बातें आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर हो रही हैं और बताने की कोशिश की जाती हैं कि किन खबरों पे और किन बातों पे, किन टेक्निकलिटीज पे, किन खबरों पे मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। तो ये कुछ बातें आपसे शेयर की गई। जाते हुए आपसे गुजारिश ये कि जनाब इस YouTube चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ ही जो मेरी एक वेबसाइट क्रिएट हो रही है, जो बन रही है, वो इंशाल्लाह आपको इस YouTube पे भी नज़र आएगी, जिसका नाम yaseensanalysis.com है। उसको जाकर आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करते हैं उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। yaseensanalysis.com। थैंक यू। खुदा हाफिज़।